तो अधिकांशतः लोग किसी भी त्यौहार को ना सिर्फ हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ हम उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। और उस त्यौहार से जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं, जो भी कहानियाँ हैं, सिर्फ हम उसको माइथोलॉजिकल कहानियों के रूप में लेते हैं। लेकिन उस कहानी से वह कहानी हमें बतलाना क्या चाहती है, वो हमें किस और इशारा कर रही है और उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार से उतार के उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का ध्यान उस तरफ कम है। तो अधिकांशतः आपके अपने आसपास भी देखा होगा, आप लोगों ने जिनकी भी मदद करी है, एक समय आता है वही इंसान आपको धोखा दे जाता है। तो उससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो भी आपके जीवन में संकट, जो भी आपके जीवन में अड़चनें, जो भी आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, वो सब चीज़ों से आपको पार करा के आपका जो सही स्थान है वो आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। होली का त्यौहार आ रहा है और सभी लोग होली की तैयारी में जुट चुके हैं। और अधिकांश तो लोग कहते हैं ना कि भाई होली के अंदर बहुत सारी परंपराएं होती हैं, जो होली होलाष्टक बोलते हैं, होली से पहले परंपराएं शुरू हो जाती हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ की और इंगित करना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसकी खूबसूरती ये है कि हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई भी त्यौहार आता है ना, उस त्यौहार से जुड़ी हुई जो भी कथाएं होती हैं, जो भी कहानियाँ होती हैं हमारे पुराणों के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, वो हमारे जीवन के अंदर हमारे को कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ना कुछ बताने या एक ऐसा इशारा देने के लिए आती कि एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में उन मूल्यों को उतार भी लेना तो उसका वैसे ही उत्थान हो जाए। लेकिन हुआ क्या इतने समय के अंदर, जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, तो अधिकांशतः लोग किसी भी त्यौहार को ना सिर्फ हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ हम उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। और उस त्यौहार से जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं, जो भी कहानियाँ हैं, सिर्फ हम उसको माइथोलॉजिकल कहानियों के रूप में लेते हैं। लेकिन उस कहानी से वह कहानी हमें बतलाना क्या चाहती है, वो हमें किस और इशारा कर रही है और उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार से उतार के उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का ध्यान उस तरफ कम है। तो मैं उसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका जीवन एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। देखो, ये जो कहानी है ना, ये विष्णु पुराण के अंदर है। हिरण्यकश्यप जो दैत्यों का राजा था, उसने कठिन तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी की उनसे वरदान प्राप्त किया। वरदान कुछ इस प्रकार से था कि उसको ना तो कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना कोई दिन में उसको मार सके, ना ही कोई रात्रि में, ना ही अंदर उसे घर के कोई मार सके, ना ही कोई घर के बाहर मार सके, ना ही उसका वध अस्त्र से हो सके, ना ही शस्त्र से हो सके। जब हिरण्यकश्यप ने यह वरदान प्राप्त कर लिया तो उसको कहते हैं ना कि मृत्यु का भय ही खत्म हो गया। और जैसे ही मृत्यु का भय खत्म हुआ तो हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति का, अपने इस वरदान का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने अपनी प्रजा को अपने राज्य में यह कहलवा दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा और इसके पश्चात जो पूजा होगी वो हिरण्यकश्यप की ही पूजा होगी। और फिर हुआ क्या कि हिरण्यकश्यप का ही जो पुत्र प्रहलाद, जिसके नाम से हम जानते हैं, तो वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और हिरण्यकश्यप के अनेकों प्रयास करने के पश्चात भी प्रहलाद अपनी बात से बिल्कुल भी अडिग रहे और हिले नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर होता क्या है, जैसे ही हर अहंकारी के साथ होता है, एक कहते हैं ना कि जब अहंकार में हम चूर होते हैं तो जो भी व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता तो हम उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और यही किया यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने। उसने हर तरीके के प्रलोभन दिए, डराया, धमकाया, और जब ये सब बातें प्रहलाद पे किसी भी प्रकार का असर नहीं डाला तो उन्होंने अपनी बहन जो होलिका थी उसका सहारा लिया प्रहलाद को उनकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि होलिका को वरदान है कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए, इसी वरदान का फ़ायदा उठाते हुए होलिका ने एक लकड़ी का वो बनवाया, जिस प्रकार से चिता बनती है, और उस पर प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके अग्निकुंड में बैठ गई। फिर होता क्या है कि जिसको ना जलने का वरदान था होलिका को, वो अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और उस क्रोध के बाद उन्होंने क्या किया कि एक लोहे का स्तंभ उसको अग्नि से गर्म कराया और प्रहलाद को कहा कि इसको अपने गले से लगाओ। जब प्रहलाद उसे अपने गले से लगाते हैं तो उस स्तंभ में से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो वो
हिरण्यकश्यप को अपनी जंगा पर मुख्य द्वार के मध्य के अंदर गोधूलि बेला के अंदर हिरण्यकश्यप का वध कर देते अपने नाखूनों से और प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठा देते हैं। तो ये जो कहानी है हमने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, हमें समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए, लेकिन जब वो चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाती है ना, फिर उसके पश्चात वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आज के साधारण समय के अंदर, आज के समय में इस चीज़ को बताऊं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई जॉब, सरकारी जॉब के लिए उसको पद प्राप्त करना चाहता है, वो उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन जब हम उस पद पे आ जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, या कोई भी इंसान जो कोई भी एक ओहदे पे पहुंच जाता है, तो जैसे ही वो वहाँ पहुंच जाता है ना, तो उस पद का, उस अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। और वही जो दुरुपयोग करता है, तो वही उसके विनाश का मतलब कि वही उसकी जीवन के अंदर जो भी कहते हैं ना, उसका जो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है उसका जीवन वहीं से ही। तो टेम्परेरी उसको पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वही चीज़ उसके विनाश का कारण बन जाती है। और वैसे ही जैसे प्रहलाद हैं, उनसे हमें सीखने को क्या मिलता है कि असुरीय शक्तियाँ कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, असत्य कितना भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ जाए, अगर आप सत्य के मार्ग पर टिके रहेंगे तो स्वयं नारायण ही, भगवान विष्णु ही आपकी रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लेके आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और जो भी आपके जीवन में संकट, जो भी आपके जीवन में अड़चनें, जो भी आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, वो सब चीज़ों से आपको पार करा के आपका जो सही स्थान है वो आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। और तीसरी चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि जैसे हिरण्यकश्यप ने ब्रह्म की पूजा करी, उसके पश्चात क्या हुआ, ब्रह्मा जी की पूजा करने के पश्चात तो उन्होंने उस शक्ति का ही उन्हीं के विरुद्ध दुरुपयोग किया, ईश्वरीय शक्ति के विरुद्ध ही ईश्वर को ही कहा कि ईश्वर की सत्ता कोई नहीं मानेंगे। तो ये भी तो एक अहंकारी का लक्षण ही है कि जिनसे हमें ताकत मिलती है, जिनके मदद से हम आगे बढ़ते हैं, जिनके द्वारा हमें काफ़ी कहते हैं ना सपोर्ट मिलती है हमारे जीवन में जहाँ पे भी हम पहुँचे हैं, लेकिन अंत में जब हम एक अपनी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं तो हम जिनसे मदद मिलती है हम उन्हीं को रास्ते से हटा देते हैं। तो अधिकांशतः आपके अपने आसपास भी देखा होगा आप लोगों ने, जिनकी भी मदद करी है, एक समय आता है वही इंसान आपको धोखा दे जाता है। तो उससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति हमारी मदद करे तो हमें उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तात्कालिक आपके उससे रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन आप उस व्यक्ति ने आपके लिए जो किया है वो चीज़ अपने को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे कर्म शुभ रहें। अगर हमारे कर्म पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे को हमारे जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी या दिक्कत होगी भी तो ईश्वर हमें हमारे शुभ कर्मों की वजह से उस स्थितियों से बाहर निकाल लेंगे। तो साधारण जो भी बातें थी मैंने आपके सामने रखी हैं, और आशा करता हूँ कि होली का त्यौहार में जब हम होली का दहन करें तो उस दहन के अंदर हम अपने अहंकार की आहुति दें, उसके अंदर हम हमारे अंदर जो भी राग द्वेष हैं उसकी आहुति दें, और जो भी हमारी किसी भी प्रकार से कोई भी वैर चल रहा है तो उसकी आहुति दे के उस रिश्ते को पुनः एक नई दिशा दें। और बाकी सब लोग जैसे होलिका दहन के पश्चात अगले दिन जो रंग पंचमी होती है, तो अपने जीवन के अंदर एक नई शुरुआत करें, शुभ नए रंगों को अपने जीवन में लेके आएँ, ताकि आपका जीवन एक पॉजिटिव दिशा के अंदर आगे बढ़े। तो मेरा आप सभी लोगों को होली के पर्व पे आप सभी के परिवार के लिए और आपके लिए शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ आप सभी लोग होली का त्यौहार सकुशल सभी के साथ अच्छे तरीके से मनाएंगे। धन्यवाद।